इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। पुण्यशालियों, रामायण की गंगा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। एक से एक पात्र, एक से एक प्रसंग बड़े हृदय बोधक है, बोध देने वाले हैं। भरत का राज्याभिषेक हो गया, राम ने राज्याभिषेक किया। भरत चरण पादुका को लेकर के राज सिंहासन पर बैठा, खुद बैठाया, राम को बिठाया। इतिहास कहता है कि उसने जटा धारण करी। जब तक राम ना आएंगे अयोध्या में, तब तक केवल फल फ्रूट के ऊपर जीवन जीने का संकल्प लिया। जब तक अपने प्रियतम नहीं आएंगे, तब तक सारे स्वर्ण आभूषण अलंकार का त्याग किया। राम की सेवा करते हुए उसने राज्य की व्यवस्थाओं का संचालन करना चालू किया। जैन रामायण में दशरथ के संयम की बात आती है। एक साइड में भरत ने राज्य धुरा को संभाली है और दूसरी ओर दशरथ ने संन्यास ग्रहण किया है। एक छोटी सी कहानी है, वैराग्य आने की कहानी है। इतने बरस हो गए, हम लोगों को तो वैराग्य अभी तक आया नहीं। गुजराती में कहावत है, सुनी सुनी ने जो गुजराती हશે એને જ ખબર પડશે। હા ભાઈ, ખરા ફેટ સુણી સુણીને ફૂટ્યા કાન, તોય ના આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન। कबीर ने भी बोला है, पोथी पढ़ पढ़ જ્યાં સુધી અંતર ન જાગે, જ્યાં સુધી હૈયું ન જાગે, જ્યાં સુધી અંદરનો રામ ન જાગે, ત્યાં સુધી બહાર કરેલી પ્રક્રિયાઓ એનો કોઈ अर्थ નથી હોતો। मैं कभी कभी गुजराती में चला जाता हूं, फिर वापस लौट करके हिंदी में आ जाता हूं। एक छोटी सी घटना घटी है। ये घटना जैन आधारित, जैन रामायण के आधारित है। एक नक्षत्र था, शुभ नक्षत्र था, पुष्य नक्षत्र था, और उस पुष्य नक्षत्र पर राजा दशरथ भगवान मुनि सूरत दादा के दरबार में अभिषेक कर रहा है।
अद्भुत अभिषेक की प्रक्रिया है। अभिषेक पूर्ण हुआ। अभी सावन का महीना चल रहा है ना भैया। आज कौन सा वार है बोलो? अरे बोलो बोलो, कौन सा वार है आज? आज क्या है बोलो? अरे बोलो क्या है आज? सावन का दूसरा सोमवार। साल भर में शंकर मंदिर में जो नहीं जाने वाला व्यक्ति भी क्या करेगा? जल चढ़ाने के लिए जाएगा। भारतीय जितनी भी परंपराएं हैं, उन भारतीय परंपराओं में पूजाओं से भी ज्यादा अभिषेक का महत्व है। मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। प्राचीन जो शास्त्र हैं, उन सारे प्राचीन शास्त्रों के अंदर पूजा से भी ज्यादा महत्व किसका बताया है बोलो एक बार? अभिषेक का। जैन धर्म की एक और परंपरा है, नाम है उसका दिगंबर परंपरा। उस दिगंबर परंपरा में भी सबसे ज्यादा महत्व काय का है? अभिषेक की, अभिषेक का परंपरा है। दशरथ ने अभिषेक किया, उसका नवण जल रहता है। जैन धर्म में यह मान्यता है, परमात्मा को स्नान कराने के बाद जो जल निकलता है, निर्माल्य जल जिसको बोलते हैं, नवण जल जिसको बोलते हैं, उस जल का विशेष अवसरों के ऊपर घर के अंदर छिड़काव किया जाता है। गृह शांति उससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती। किसी ने कोई दुकान बांधी हो, आपकी नजर लग गई हो, बिजनेस पर किसी की दूरदृष्टि हो चुकी हो, ऐसे समय में इन नवण जल का उपयोग करने का शास्त्र का आदेश है। दशरथ परमात्मा के मंदिर से निकला, उसने स्वर्ण जड़ित, रत्न जड़ित स्वर्ण के 4 कलश तैयार किए। उन सारे कलशों के अंदर परमात्मा का अभिषेक का जल था। जैन धर्म के मुताबिक राजा दशरथ को 3 पत्नियां नहीं थी, लेकिन चौथी सुप्रभा नाम की चौथी पत्नी भी थी। 4 कलश तैयार किए, अपनी चारों रानियों को भेज दिए। इस दुनिया में मिस अंडरस्टैंडिंग नाम का एक तत्व है। इस दुनिया का सबसे खराब अगर कोई तत्व है, उस तत्व का नाम है गलतफहमी। सामने वाले व्यक्ति के मन में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपने उसका गलत उल्टा अर्थ निकाल लिया और आपका संसार ध्वस्त हो गया। आपके परिवार में भी क्या हो रहा है, आपके भाइयों में क्या हो रहा है, आपके संसार में क्या हो रहा है? ये गलतफहमियां हो रही है। विचारों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। 4 कलश भिजवा दिए और स्वयं राजा दशरथ रथ के ऊपर बैठ करके अंतपुर में गया। सबसे प्रमुख रानी थी कौशल्या। गया, सीधे सबसे पहले कौशल्या के महल में गया और उसने जो दृश्य देखा वो उसके हृदय को विदारित करने वाला था। कौशल्या अपनी साड़ी का पल्लू जो झूला झूलने का जो
लटकन थी उसके ऊपर बांधा हुआ था और अपने गले के अंदर वो फंदा बांध करके मरने की कोशिश कर रही थी। जैन रामायण में आई हुई ये घटना है। दशरथ दौड़ा, तलवार निकाली, एक झटके में वो फंदा तोड़ दिया, काट दिया। कौशल्या को उठा लिया। महारानी ये क्या कर रहे हो? अरे क्या आपका किसी ने अपमान किया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? हुआ तो हुआ क्या? कौशल्या रोती रही, खूब देर तक रोती रही, कुछ ना बोली। लास्ट में उसने कहा कि आपने मुझे त्याग कर दिया है, आपने मुझे छोड़ दिया है, आपने मेरे साथ बहुत गलत सलूक किया है। अरे मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा। बोले देखो, उन 3 रानियों को आपने अभिषेक का जल भिजवा दिया, मेरे पास अभी तक अभिषेक का जल आपने भिजवाया नहीं, आप मुझे भूल गए। पत्नी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब प्रकट होता है जब पति उसकी उपेक्षा करे। आपका पति वो परमेश्वर है और आपका पति आपकी उपेक्षा करता है तो समझ लेना दुनिया में उससे बड़ा आपके लिए कोई दूसरा कोई दुख नहीं हो सकता। कौशल्या रो रही है, सर पछाड़ रही है। बोले आपने मेरे साथ भेदभाव किया, आप मुझे भूल गए। दशरथ खड़ा हुआ, उसने हाथ जोड़े। क्या बोल रही तू? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तेरे को अभिषेक का जल न भिजवाऊं? अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कौशल्या ने कहा कि उन 3 रानियों के पास चला गया, मेरे पास अभी तक चल नहीं आया। इतनी ही देर में एक वृद्ध ब्राह्मण जिसकी कमर पूरी झुक चुकी है, जिसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, पूरी बाल जिसके पूरे सफेद हो चुके हैं, चेहरों पर झुर्रियां लग चुकी है, ऐसा तो अत्यंत वृद्ध क्रूश का एक व्यक्ति डगमगाती चाल से राजमहल में प्रवेश कर रहा है। उसके हाथ में स्वर्ण का कलश है। बड़ी मुश्किल से वो उठा पा रहा है। उसने कहा, महारानी जी, राजा जी ने आपके लिए अभिषेक का जल भेजा है। कौशल्या ने सर पछाड़ लिया। वो राजा के चरणों में गिर गई, प्रभु मुझे क्षमा करो। लेकिन राजा कुछ अलग चिंतन में था। दशरथ ने उस वृद्ध पुजारी यानी कंचुकी से पूछा, क्या कर रहा था? अरे तेरे न आने, लेट आने से अभी यहां पर महा अनर्थ हो जाता, इक्ष्वाकु वंश के अंदर एक कलंक लग जाता। क्या कर रहा था? क्यों लेट आया? वृद्ध ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़ा है, उसकी आंख में आंसू है। महाराज, मैं तो नियत टाइम पर निकल गया था, लेकिन अन्य जो सेवक थे वो जवान थे, द्रुत गति से चलते चलते दौड़ के आ गए। मैं आपके कुल का सबसे पुराना सेवक हूं, इस उम्र में भी आपकी सेवा कर रहा हूं।
चला नहीं जा रहा है प्रभु, दिखता कम है, पूरे अंग जर्जरित हो चुके हैं, शरीर पूरा अस्थि मज्जा का ढांचा बन चुका है, कमर पूरी झुक चुकी है। प्रभु जल्दी चलूं तो जल्दी चल फिर चलूं। दशरथ की आंखें स्थिर हो गई। दशरथ विचारमग्न बन गए, वहीं राज सिंहासन पर वहीं बैठ गए, गहरी चिंतन यात्रा में चले गए। कौशल्या को बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से राजा दशरथ को बड़ी पीड़ा हुई। वो बार बार क्षमा मांग रही है, प्रभु मुझे क्षमा करो, महाराज मुझे माफ करो। इतिहास ये कहता है राजा दशरथ की आंख खुल गई, उनको वैराग्य आ गया। वो बार बार उनके माइंड के अंदर वो वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दे रहा है। आज उसकी ये पोजीशन बनने वाली है, कल मेरा क्या होगा। आज ये ब्राह्मण की ये परिस्थिति है जो चल नहीं पा रहा है। अरे ये वही सेवक है, जब मैं छोटा था तब ये मुझे उठा उठा करके घूमता था। ये वही वफादार सेवक है जिसने मेरी बाल्यावस्था को देखा है, और आज ये वृद्ध हो चुका है। आज इसके शरीर ने जवाब दे दिया है, आज इसके शरीर ने जवाब दिया है, कल शायद मेरा शरीर भी मुझे जवाब देगा। कभी आपने चिंतन किया कि नहीं किया? आपके मस्तिष्क में वैराग्य के भाव प्रकट हुए कि नहीं हुए? आज उसकी बारी है, कल मेरी बारी आने वाली है। एक व्यक्ति की शमशान यात्रा निकल रही है, उसको देख करके कभी यह हुआ कि नहीं हुआ? आज इसकी शमशान यात्रा निकल रही है, कल मेरी शमशान यात्रा भी निकलेगी। आज ये व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, कल शायद मेरा भी नंबर लगने वाला है। आज इसको अटैक आया है, कल शायद मुझे भी अटैक आ जाए। कभी खुद पर विचार किया कि नहीं किया? कभी अपने स्वयं के बारे में चिंतन किया कि नहीं किया? इतिहास ये कहता है कि ये घड़ी दशरथ के वैराग्य की घड़ी बनी। दशरथ ने संन्यास धारण किया, दीक्षा ग्रहण करी, और दीक्षा ग्रहण करके कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा। राम, सीता, लक्ष्मण, ये वनवास में जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। गादी का त्याग है, वन भिक्षु का जीवन है। पत्थरों की तरह सोना है। वन के जो लकड़ियां के ऊपर रहने वाले वलकर, उनके वस्त्रों को धारण करना है, उनको ओढ़ना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।